अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो सीलिंग फ़ैन होती है डीसी 12 वोल्ट की एसी डीसी सीलिंग फ़ैन की, तो उसके बारे में कुछ मालूमात लेकर आया हूँ, जो उसमें कौन कौन सी सर्किटें लगती हैं। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत सी किस्म की सर्किटें पड़ी हैं, एसी डीसी सर्किटें पड़ी हैं और डीसी सर्किटें पड़ी हैं। तो इनमें कौन सी अच्छी हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि ये एक सर्किट है, हालांकि ये तैमूर फ़ैन में ज़्यादातर आती है, आपको मैं दिखाता चलूँ। ये तैमूर फ़ैन में आती है और तैमूर फ़ैन में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसी आपको मार्केट से भी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें मेन काम रिले का होता है। रिले वाली सर्किट बहुत ही बेहतरीन होती है। इसके अलावा एक ऐसी सर्किटें आती हैं जिसमें रिले नहीं होता और वो ऑटो होती हैं, वो भी ऑटो होती हैं, एसी डीसी। जैसा कि ये है, आपके सामने है। इसमें ये भी एसी डीसी है, यहाँ से एसी वोल्ट लगते हैं और यहाँ पर डीसी वोल्ट का ग्रिप लगता है। तो ये भी एसी डीसी है, लेकिन इसमें रिले नहीं लगा हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिले नहीं लगा हुआ, जैसा कि इसमें रिले लगा हुआ है। तो ये तो थी एसी डीसी की बात। अभी सिर्फ डीसी की बात करते हैं। ये डीसी फ़ैन में आती हैं, सिर्फ डीसी फ़ैन पर डीसी वोल्ट पर चलती हैं, बैटरी पर 12 वोल्ट पर। तो जैसा कि ये ग्रिप देख रहे हैं आप, ये ग्रिप इसका 12 वोल्ट और उसका डिमर का है, और ये ग्रिप इसका जो फ़ैन में 3 तारें जाती हैं उसका है। तो ये बग़ैर रिमोट का है। इसमें रिमोट वाले भी आते हैं और 12 वोल्ट के रिमोट वाले भी आते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बग़ैर रिमोट का है, ठीक है। तो इसके अलावा ये खुर्शीद फ़ैन में ज़्यादातर आते हैं, ये सर्किटें हैं खुर्शीद फ़ैन में। ये सिर्फ एसी वोल्ट को 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये 12 वोल्ट बनकर ये 12 वोल्ट, फिर आगे एक सर्किट होती है 12 वोल्ट की सर्किट होती है, उसमें चले जाते हैं, फिर वो पंखे को चलाता है। ये गोल सर्किट है, वो ऐसी सर्किट होती है, ठीक है। तो ऐसी सर्किट ये भी एक आती है, ये भी किसी पंखे में आती है, लोकल कंपनियां होती हैं, ये उसमें आती है। इसमें भी रिले लगा हुआ है, बेहतरीन सर्किट है, और इसमें 12 वोल्ट अलहदा सर्किट लगती है। अच्छा, ये तो हो गई सर्किटों के बारे में मालूमात। तो दोस्तों, अभी ऐसा होता है कि अभी किसी का बहुत सी सर्किटें ऐसी होती हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर ये सर्किट है, ये एसी वोल्ट पर नहीं चलता फ़ैन, लेकिन डीसी वोल्ट पर चलता है। ये इसके डीसी तारे हैं, ठीक है। तो ये मसला भी बहुत पेश आता है और बहुत से ऐसे मरतबा होता है कि ये सर्किट रिपेयर ही नहीं होती और सिर्फ डीसी पर चलती है, और उस्ताद लोग कहते हैं एसी पर रिपेयर नहीं होती और ये सर्किट ज़ाया है, आप दूसरी सर्किट डाल दें। तो उन दोस्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी देख रहे हैं कि एसी पर नहीं चलती, सिर्फ डीसी काम कर रही है, उसके लिए आप एसी, जैसा कि ये देख रहे हैं एसी वोल्ट की सर्किट है, एसी से 12 वोल्ट करती है। ये 2 कनेक्शन आप देख रहे हैं, ये दो कनेक्शन ये रिले के कनेक्शन में आपको देने हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर को देने हैं, रिले से कैपेसिटर में आ रहे हैं। बस आप ये समझें कि कैपेसिटर पर 12 वोल्ट देने हैं, इसके ये 12 वोल्ट आपको कैपेसिटर पर देने हैं। फिर यहाँ से और यहाँ से आपका एसी डीसी चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एसी की है, डीसी की नहीं है ना। तो डीसी की सिर्फ ये एरिया इसका डीसी का काम करेगा और ये एरिया इसका एसी का काम करेगा। तो ये जब लग जाएगी यहाँ पर, तो ये एसी डीसी फ़ैन हो जाएगा। और नई सर्किट अगर आप एसी मार्केट से लेंगे तो आपको तकरीबन 1200 रुपये में, 1000 रुपये में मिल जाएगी। और सिर्फ ये सर्किट आप लेंगे तो ये सर्किट आपको 700 या 600 या 800 रुपये में मिल जाएगी। तो 800 और 1200, 500-600 रुपये का फ़र्क आपको बहुत ही बचत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी एसी डीसी की बात। अब मिसाल के तौर पर ये है और ये है, सिर्फ एसी है और इसका डीसी एरिया ख़राब हो चुका है। इसका डीसी एरिया, जैसा कि ये एरिया देख रहे हैं, ऐसा ही एरिया इसमें लगा होता है, उसका डीसी एरिया ख़राब हो चुका है। तो अभी आप क्या करेंगे, उसका ये एसी एरिया ठीक है और डीसी एरिया ख़राब है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये ग्रिप आप देख रहे हैं 12 वोल्ट और ये ग्रिप आप देख रहे हैं, यहाँ से इसको 12 वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये डीसी फ़ैन है। तो आप इसको ग्रिप को काट कर इसमें टांके लगा सकते हैं, या इस ग्रिप को यहाँ से काट कर इस ग्रिप को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये आपका एसी 220 को 12 वोल्ट करेगा, 12 वोल्ट इसको मिलेंगे। ये फिर 12 वोल्ट पर भी चलेगा फ़ैन और एसी 220 पर भी चलेगा।
और वो सर्किट अगर ख़राब हो जाती है तो बहुत से कारीगर उस्ताद बोलते हैं कि यार ये सर्किट भी आपकी नाकारा है, आप मुकम्मल सर्किट डलवाओ, आपके 1200 रुपये लग जाएंगे। तो मैं उन दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर ये सर्किट उसकी सही है, एसी सेट सही है, तो उसमें डीसी सेट दूसरा आप लगवा सकते हैं। इसमें रिमोट वाला भी आ सकता है और बग़ैर रिमोट वाला भी आ सकता है। इसी तरीके की ये सर्किट भी आती है, इसमें भी रिले लगा हुआ है और ये इसके डिमर के हैं जो बग़ैर रिमोट पर भी ऑन होता है, और ये रिमोट के इसके सेंसर है, रिमोट पर भी ऑन होता है। अगर आप डिमर लगाना चाहें, रिमोट गुम हो जाता है, फिर आप किस तरीके से इसको चलाएंगे, यहाँ पर एक डिमर लगता है जो नीचे 2 तारें आएंगी, नीचे डिमर लगेगा, फिर वो आपका स्लो स्पीड होगा। जी तो दोस्तों आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने साथ दोस्तों में शेयर करें और अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी ग्रुप हैं, उसमें इस वीडियो को शेयर करें। इससे बहुत से दोस्तों को फ़ायदा पहुँचेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।